आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। अल्पसंख्याक मोर्चा कार्यकारिणी सभा में बहुत निर्णय ले लिया। जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस पक्ष ने किया था वो सबको एक्सपोज करने के लिए निर्णय ले लिया और बहुत सारा इनोसेंट पीपल को रक्षा करने के लिए जो भी एक्शन लेना पड़ता है वो लेने के लिए निर्णय हुआ और गोरक्षण करने के लिए भी अल्पसंख्यक मोर्चा में निर्णय ले गया। और इस तरह अल्पसंख्यक लोगों को मजबूत करने के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार बनाना है, programs have been given by Government of Karnataka or Government of India. We need to take it forward and reach out to all the minority community members, citizens, and ensure they get the best of the benefits out of these programs. And for their upliftment, all possible measures will be taken. Whatever other suggestions given by the Minority Morcha Karyakarni committee will be taken up and will work for the upliftment of the minorities. सर सीएम क्यों गैर हाजिर है? सीएम एब्सेंट रहे आज के प्रोग्राम में। Today he is having a lot of hard press program. He was very keen to come and attend for the program. Since because of some other engagement and emergency, he is not able to attend. On his behalf, I have come here for this meeting to represent our Honorable Chief Minister and as well as our National President, Sri Jamal Siddiqui ji also was here. Syed Ismail also had come from Chennai. Many more dignitaries and our Honorable General Secretary for the State BJP, Sri Ravi Kumar ji also is there personally supervising the entire meeting. And we have taken all the measures for the workmen, for the upliftment of the minorities for the entire country as well as the state of Karnataka. सर कैबिनेट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का डिमांड हो रहा है कैबिनेट के लिए। So since in the direction whatever measures, since representatives are not there, this was some of the obstacle, but in future days this will be kept in mind and the representation will be given. थैंक यू। जी बताइए सर, आज जो मीटिंग हुई उसके बारे में दो बात बोलिए सर। ये जो कार्यकारिणी सभी है तो पहली कार्यकारिणी सभी है हमारी, और इसमें जो है बहुत अहम फैसले लिए जा रहे हैं। तो इसमें इंशाल्लाह जो कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन में जो जगह खाली है, जो मेंबर्स खाली हैं, इंशाल्लाह वो भी भरने का भी हम निर्णय लेंगे। और जो है उर्दू एकेडमी का भी इंशाल्लाह वो निर्णय लेंगे। सब जगह जो जितने भी खाली पोजीशन है, खाली जगहें हैं, जो KMDC है, उर्दू एकेडमिक है, माइनॉरिटी कमीशन है, वक्फ बोर्ड है, सबके अहम फैसले आज लिए जाएंगे इंशाल्लाह। कैबिनेट में आपने डिमांड किया था कि भाई एक नुमाइंदा देंगे, लेकिन कैबिनेट में कोई भी नहीं, वो तो मांग रखे हैं। इसमें क्या है कि एक नुमाइंदा हमारा भी हो, और इसके लिए हमें भी तो तैयार होना चाहिए ना। खाली एक का से थोड़ी बचती है, और हमारी तरफ से भी बहुत से खामियां हैं। तो खामियों को जो है दुरुस्त करने के बाद में जो है हम भी सीना ठोक के पूछ सकते हैं ना कि भाई हमें भी एक नुमाइंदा। और पूछने से पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घर से बुला के जगह देते, सीट देते हैं, टिकट देते हैं। तो अभी तय किया है कि अल्पसंख्यक मोर्चा जो कार्यकर्ता हमारे हैं वो चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। संगठन का काम बहुत मजबूत है। बूथ स्तर पर हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अब इन संगठन का उपयोग हम चुनाव के लिए करेंगे, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, उन सभी जगहों पर हम भागीदारी लेंगे, चुनाव में आएंगे। चुनाव जीतकर इंशाल्लाह सरकार में शामिल होंगे और सरकार में शामिल होकर समाज का काम करेंगे। क्या अब तक एक भी टिकट नहीं दी गई इतने इलेक्शंस में, चाहे असेंबली के इलेक्शन हो, इसमें अभी तक नुमाइंदगी नहीं दी गई? क्या आप इस पर काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है टिकट देने के लिए, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि अच्छे मजबूत लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे करें, जो चुनाव जीतकर पार्टी में रहकर सरकार में शामिल होकर लोग काम करें और उस कमी को हम दूर करने का काम करें।
अब जनता के बीच के लोगों को हम तलाश रहे, उनको हम पार्टी में शामिल कर रहे हैं। जो हमारे बीच में लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे, उनको हम उस तरह से चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में हमारे पास लोग तैयार होकर चुनाव मैदान में आएंगे। कि सिर्फ सरकार से हम अनुदान मांगना, ये कहाँ तक जायज़ है? सरकार उनको जो है MLC बनाए, सरकार उनको मंत्री बनाए। समाज की भी जिम्मेदारी है ना कि हम अपने नुमाइंदे पार्टी में भेजें, हम उनको चुन कर भेजें। अगर कोई चुनाव हुआ उम्मीदवार होता है, कोई चुनाव हुआ विधायक है, अगर वो मंत्री नहीं बनाया जाता है तो सरकार की गलती है। हमने तो भेजा ही नहीं, हम उसी तैयारी को आगे कर रहे हैं। समाज के बीच में हम दावत दे रहे, हम मजबूत लोग तलाश कर रहे, जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे, और आने वाले समय में ये कमी जरूर दूर होगी। जो देश भर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सरकारें कांग्रेस की या दूसरी पार्टी की रही हैं, वो बजट तो उन्होंने 5,000 घोषित कर दिया, लेकिन आप देखें दिया कितना है। हमारी सरकार ने जितना घोषणा की उससे ज़्यादा दिया है। और जितने भी आप देखें, चाहे वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात देखें, हज कमेटी की बात देखें, वक्फ सदस्य बनाने की बात देखें, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना उसकी देखें, सारी जगह नियुक्तियाँ हैं, सारी जगह भक्तियाँ हैं। अभी भी 10-10 हज़ार रुपया हमारी बहनों को कोविड में अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने किया है फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से। तो ये जो सरकार है वो सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम कर रही है, और ये विरोधकों को पच नहीं रहा है, हजम नहीं रहा है, इसलिए सरकार को बदनाम करने का काम करे। जनता देख रही है। सर, आप कॉर्पोरेशन हमारे साथ खड़े हुए, हज कमेटी चेयरमैन हमारे साथ खड़े हुए, अभी क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हमारे साथ खड़े हुए, चेयरमैन है, अब मेंबर ही बन जाएंगे। चेयरमैन मेंबर भी है, हज कमेटी के मेंबर बने। और दूसरी बात आप देखिए, 2 साल से सरकार लॉकडाउन में चल रही है। आप यहाँ पर बीजेपी पे तो उंगली उठा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र में चेयरमैन कोई नहीं है, एक भी चेयरमैन नहीं बना है, तो उनसे भी तो पूछें। हम जो है भी करते तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। खुले दिल से समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी साथ लेगी, विकास करेगी और विश्वास जीतेगी। कि आज की कार्य Please consider subscribing to our YouTube channel and click the bell to be notified when we post new videos.